विश्वास करें, मैंने आज तक दावेदारी की ही नहीं जी, स्पष्ट बोल रहा हूँ। अभी पिछली बार की थी जी, तो दावेदारी ही नहीं की है मैंने। जो भी बने उसको अभी से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा ही निर्णय पार्टी निश्चित तौर पे करती हो, करेगी भी। जो नाम चल रहे हैं उनमें वो योग्यताएं होंगी। योग्यता का अपना एक आधार होता है जो सिर्फ कार्यकर्ता ही समझ सकता है, लेकिन आज लोग भी समझने लगे हैं। तो वो जो 4-6-8 नाम जो आपके दिमाग में होंगे, कोई मेरे दिमाग में है, कोई जनता के दिमाग में है, तो वही योग्यताएं हैं जो आपके सवाल और आपका जवाब सेम है। बहुत सारे ऐसे लोग भी भाजपा में जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनकी भी दावेदारी देखी जा रही है, यूँ कहें कि उनके भी नाम चर्चा में है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई 5-7 साल या 2-4 साल में भाजपा में आया है कांग्रेस से, तो उसको जिले का इतना बड़ा पद है, सुप्रीमो का जो पद है, दिया जा सकता है? ये देखो, फिर मैं कहूँगा ये सारे निर्णय पार्टी के होते हैं जी। जब हमें या हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो आपके सामने 3-4-5-6-8 नाम आ रहे हैं, जब उनको इतना समय लग गया है इस जगह आने में, तो नए व्यक्ति को पार्टी ने लिया है, हम लोगों को स्वीकार है, हमारे साथ वो भाई है, हमारा मित्र है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता, यदि उस व्यक्ति में इतना अनुभव होगा, कार्यकर्ता का भाव आ गया होगा, तो पार्टी निश्चित उसको भी अध्यक्ष बनाएगी। यदि इसमें कमी होगी तो पार्टी बड़ी चुनौती है। अगर हर विधानसभा की हम बात करें तो कहीं सांसद गुट होता है, कहीं विधायक गुट होता है, या फिर कोई भाजपा का एक तीसरा गुट जो कि आयतित जो लोग हैं बीजेपी में आए हैं, उनका एक तीसरा धड़ा तैयार खड़ा है। तो उनके बीच में समन्वय बनाना एक चुनौती के रूप में किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, गुटबाजी जो आप शब्द बोल रहे हैं वो गुटबाजी नहीं है, वो व्यवस्था है कहीं ना कहीं। मन से, सोच से, समझ से जो व्यवस्था है। होता क्या है कि और टीकमगढ़ में हुआ, जतारा में हुआ, टीकमगढ़ जिले की सभी विधानसभा में हुआ, लेकिन वहाँ देखा गया कि भाजपा का ही एक धड़ा जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ काम करता हुआ देखा। ऐसा आरोप प्रत्याशियों ने, जो वरिष्ठ संगठन के लोग हैं, उनके सामने इस बात को रखा है। तो आपको क्या लगता है, जिलाध्यक्ष बनने के बाद इस जो बीच की जो एक खाई है, जो अलग अलग जो धड़ा दिख रहा है, इसके लिए रानू खरे स्पेशली व्यक्तिगत तौर पे क्या उसको करेंगे? नमस्कार, आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए आपसे खरे रानू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ जिले से किसको अध्यक्ष बनाती है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं लगातार चर्चा में हैं, जिनमें से एक नाम आपसे खरे रानू भैया का है। इनसे आज हम चर्चा करेंगे। रानू भैया, बहुत सारे नाम हैं जिले में जो कि संभावित भाजपा के जिलाध्यक्ष हो सकते हैं, और उसमें से एक नाम आपसे खरे रानू का लिया जा रहा है। तो इस जो आपका जो नाम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अध्यक्ष का जो विषय है, या आपने कहा चर्चा का विषय है या नामों का विषय है, कहीं ना कहीं पार्टी के जो हमारे हाईकमान जिन्हें बोलेंगे, ये उनका निर्णय होता है जी। कार्यकर्ता का भाव होता है जी, इसके प्रति उनकी किसकी निष्ठा है, किसी न किसी की प्रति होती है जी। बाकी आप विश्वास करें, मैंने आज तक दावेदारी की ही नहीं जी, स्पष्ट बोल रहा हूँ। अभी पिछली बार की थी जी, तो दावेदारी ही नहीं की है मैंने। पार्टी को सारे कार्यकर्ताओं के विषय में जरूरी है, जिसको जहाँ उन्हें उपयोगिता होगी। हमारी पार्टी में कई कैमरे यानी कई आंखें होती हैं जो देखती हैं लोगों को, वो निर्णय करती हैं। मैं नगरपालिका में उपयोगी था तो नगरपालिका भेज दिया पार्टी ने, संगठन में उपयोगी था तो अभी भी उपाध्यक्ष हूँ जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बनती है जी। और नया अध्यक्ष जो भी बने उसको अभी से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा ही निर्णय पार्टी निश्चित तौर पे करती हो, करेगी भी। लोग जानना चाहते हैं आपसे, खरे जो रानू हैं, छात्र जीवन से राजनीति में आए हैं, किन किन दायित्वों को आपने निर्वाह किया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरे पास संघ के जो आंदोलन थे 2003, 4, 5, 6, उस समय मैं नगर से लेकर जिले के कई संयोजकों का मैंने निर्वहन किया है, पदों का, दायित्वों का। जो लंबे समय चलने वाले आंदोलन थे उनमें निर्वहन किया है। इसके बाद सन की बात है, ये लगभग 3, 4, 2003 से 3, 4, 5, 6 से 7, 8 तक 8 के लगभग बजरंग दल में काम किया, फिर सिंधु परिषद में काम किया, दायित्वों पे रहते हुए जी। उसके बाद युवा मोर्चे का जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चे के जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, फिर उसके बाद मेन बॉडी में महामंत्री रहा हूँ, उसके बाद उपाध्यक्ष, नेता प्रतिनिधि। लगातार कोई ना कोई संगठन ने मुझे दायित्व देके रखा है। मैं फिर कहूँगा, जहाँ मेरी उपयोगिता है वहाँ पार्टी करेगी, और जो सैनिक हैं जी करते हैं काम, आगे भी जहाँ जरूरत होगी। आप युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है और जो मेन बॉडी का अध्यक्ष है, तो इनके बीच में आपको क्या लगता है कि क्या विषमताएं हो सकती हैं, क्या अंतर हो सकता है, और क्या चुनौती बढ़ जाती हैं? वही अंतर है जो जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में एसपी होते हैं जी, उनके टीआई होते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन व्यवस्था में जिलाध्यक्ष सुप्रीमो होता है मेन बॉडी का, वो सारे मोर्चा, सारे विंग, सारी बॉडी का प्रमुख होता है जी। मोर्चा एक उसकी शाखा है,
तो शाखा का अध्यक्ष है, उसकी अपनी एक युवाओं की टोली होती है और जिले के मेन बॉडी के अध्यक्ष को सब कुछ संभालना है, चाहे जितने सारे 7 मोर्चे हों या 20 प्रकोष्ठ हों या मेन बॉडी, ये सारे मंडल के अध्यक्ष वो उनके अंतर्गत आते हैं। और हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया में जो अंतर है कि पहले जो मेन बॉडी का चयन होता है उसमें पहले बूथ समिति बनती है, उसके बाद फिर सक्रिय सदस्य बनते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष बनते हैं, फिर जिलाध्यक्ष बनते हैं, परिषद अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। जबकि मोर्चों में परिषद अध्यक्ष बनता है, फिर जिलाध्यक्ष बनता है, फिर उनकी बॉडी बनती है नीचे की। ये अंतर होता है। जिलाध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारे दावेदार अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, या फिर कहें कि बहुत सारे नाम एक चर्चा का विषय है। जिलाध्यक्ष कैसा व्यक्ति बनना चाहिए? जिलाध्यक्ष के लिए क्या उनके अंदर एक विशेष खूबियां होनी चाहिए? आपके सवाल में ही जवाब है जी। आपने कहा बहुत सारे नाम चल रहे हैं जी। वो नाम इसलिए चल रहे हैं कि उस लायक होंगे जी। उस लायक क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए हो, किस प्रकार की उनकी योग्यताएं चाहिए, वो लगभग लोग भी समझने लगे हैं भाजपा को। तो आजकल पहले तो कार्यकर्ता समझता था, आज तो आम जनता भी समझने लगी है। तो जो नाम चल रहे हैं उनमें वो योग्यताएं होंगी। योग्यता का अपना एक आधार होता है जो सिर्फ कार्यकर्ता ही समझ सकता है, लेकिन आज लोग भी समझने लगे हैं। तो वो जो 4, 6, 8 नाम जो आपके दिमाग में होंगे, कोई मेरे दिमाग में है, कोई जनता के दिमाग में है, तो वही योग्यताएं हैं जो आपके सवाल और आपका जवाब सेम है। बहुत सारे ऐसे लोग भी भाजपा में जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उनकी भी दावेदारी देखी जा रही है, यूं कहें कि उनके भी नाम चर्चा में हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई 5-7 साल या 2-4 साल में भाजपा में आया है कांग्रेस से, तो उसको जिले का इतना बड़ा पद है, सुप्रीमो का जो पद है, दिया जा सकता है? ये देखो, फिर मैं कहूँगा जी, ये सारे निर्णय पार्टी के होते हैं। जी। जब हमें या हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो आपके सामने 3, 4, 5, 6, 8 नाम आ रहे हैं, जब उनको इतना समय लग गया है इस जगह आने में, तो नए व्यक्ति को पार्टी ने लिया है, हम लोगों को स्वीकार है, हमारे साथ वो भाई है, हमारा मित्र है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता, यदि उस व्यक्ति में इतना अनुभव होगा, कार्यकर्ता का भाव आ गया होगा, तो पार्टी निश्चित उसको भी अध्यक्ष बनाएगी। यदि उसमें कमी होगी तो पार्टी रुकेगी नहीं। व्यक्तिगत आपका व्यू क्या है? आप इसको किस रूप में देखते हैं कि नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देना कहां तक जायज है? मेरा व्यू पार्टी का व्यू पार्टी का जो व्यू हो, मेरा मैं फिर बोल रहा हूँ, योग्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। यदि वो व्यक्ति नया हो या पुराना हो, यदि उस लायक है, उसके कैलिबर में है जिलाध्यक्ष चलाना, उसको कार्यकर्ता की पहचान है, नेताओं की पहचान है, व्यक्ति की पहचान है, जनता का हित कर सकता है, संगठन को चला सकता है, और मान जो होती है हमारे संस्कार होते हैं उनको पालन कर सकता है। अगर कोई ऐसा होगा तो पार्टी का निर्णय जो होगा वो हमें मान्य है। हम फिर बोल रहे हैं कि वो मान्य है। अगर मेरा खुद को व्यू, मेरा इस विषय में वो मेरा अधिकार नहीं है। मुझसे आप मंडल अध्यक्ष के पूछेंगे तो शायद मैं बोल सकूं। जिलाध्यक्ष का अधिकार पूर्ण रूप से प्रदेश का है, नेशनल लेवल पे है। उन पे मेरा क्या व्यू होना और मेरे व्यू से कोई बनना, ये तो संभव नहीं है। इसलिए अगर रानू खरे को दायित्व मिलता है तो टीकमगढ़ जिले में भाजपा के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार करके रखा है और क्या जिले के लिए कर सकेंगे? भाजपा के लिए क्या कर सकेंगे? संगठन के लिए क्या कर सकेंगे? मैंने आज तक फिर बोल रहा हूँ, मैंने अभी इस बार जिलाध्यक्ष की दावेदारी की ही नहीं है। जब समय आएगा, जब कोई बात होगी या कोई अफसर पार्टी कहेगी तो स्वीकार करूंगा। नहीं तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे जैसे बहुत कार्यकर्ता सीनियर हैं, जूनियर भी हैं, जो जिस लायक होगा उसको अवसर मिलेगा। रही बात मास्टर प्लान की, तो जो काम मैं अभी उपाध्यक्ष होकर कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष का कर रहा हूँ, जो वही जिलाध्यक्ष को करना है। करना क्या है? कार्यकर्ताओं में समन्वय। तो यदि पार्टी अवसर देगी तो स्वीकार है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक दावेदारी नहीं की है और शायद करने जाऊंगा भी नहीं। फिर बोल रहा हूँ, करने जाऊंगा भी नहीं। टीकमगढ़ जिले में इस समय बड़ी चुनौती है। अगर हर विधानसभा की हम बात करें तो कहीं सांसद गुट होता है, कहीं विधायक गुट होता है, या फिर कोई भाजपा का एक तीसरा गुट जो कि आयतित जो लोग हैं, बीजेपी में आए हैं, उनका एक तीसरा धड़ा तैयार खड़ा है। तो उनके बीच में समन्वय बनाना एक चुनौती के रूप में किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, गुटबाजी जो आप शब्द बोल रहे हैं वो गुटबाजी नहीं है, वो व्यवस्था है कहीं ना कहीं। मन से, सोच से, समझ से जो व्यवस्था है। होता क्या है कि निश्चित तौर पे जब कोई मजबूत नेता सामने होता है तो उससे जुड़े हुए लोग, उन्हें लोग गुट बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा कई मुद्दे, कई विषयों पे आपको आंदोलन देखे होंगे, पार्टी कार्यक्रम देखे होंगे, बाकी निजी जिंदगी है लोगों की, तो आपको एक साथ देखते होंगे सब लोग। आयतित शब्द में इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप यदि इतिहास में जाएं, हमें संस्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो खुद कांग्रेस में उद्योग मंत्री थे।
लेकिन विचार की बात थी, उन्हें तुष्टिकरण की राजनीति और जो विचारधारा थी कांग्रेस की पसंद नहीं आई। उन्होंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी गठन किया जी। आए थे, आज वो हमारे भाई हैं, जो आए हैं, मित्र है, हमारे भाई हैं, वो सीखने के दौर में है। जो जितनी जल्दी सीख जाएगा वो उतने आगे बढ़ जाएगा। आयते शब्द मैं नहीं कहूँगा, वो उस विचारधारा से अछिन्न हो गए, वो हमारे साथ आ गए। आयते शब्द तब होता है या वो होता है कि वो आज इधर कल उधर, कल उधर परसों उधर, ये जो करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं एकदम स्वार्थी जी। और बाकी पिछले विधानसभा चुनाव टीकमगढ़ में हुआ, जतारा में हुआ, टीकमगढ़ जिले की सभी विधानसभा में हुआ, लेकिन वहां देखा गया कि भाजपा का ही एक धड़ा जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ काम करता हुआ देखा। ऐसा आरोप प्रत्याशियों ने, जो वरिष्ठ संगठन के लोग हैं, उनके सामने इस बात को रखा है। तो आपको क्या लगता है, जिलाध्यक्ष बनने के बाद इस जो बीच की जो एक खाई है, जो अलग अलग जो धड़ा दिख रहा है, इसके लिए रानू खरे स्पेशली व्यक्तिगत तौर पे क्या उसको करेंगे? मैं हूँ या कोई भी, जी, जिलाध्यक्ष का तो धर्म होता है, वो होता है संगठन को मजबूती देना जी, वो काम व्यक्ति करता है। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ से, किसी षड्यंत्र से, किसी गलत माहौल से, मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस जहाँ चुनाव जीतती जी, है, जब कहीं जातिवाद का जहर घोल जी। दे या कहीं भ्रमित कर दे लोगों को, जो पिछली बार कमलनाथ की सरकार जब आई थी तब जी। हुआ था। हमारे जो पार्टी के निर्णय थे हम सब उनके साथ थे, जी। हम लोगों ने काम किया, परिस्थिति नहीं रही, फिर भी अगर 85-86 हज़ार वोट मिले हैं, जी। निश्चित तौर पे कोई छोटी मोटी चूक हो गई तो 5-7-8 हज़ार से चूके हैं हम लोग, जी। इसकी पूर्ति हम हो या कोई भी हो, जी। वो करने का प्रयास करेगा। लोकसभा में क्या परिणाम आया आप देखिए ना, जी। 3.5 लाख से ऊपर जीत हुई, 3.5 लाख नहीं और भी बड़ी जीत थी जी। हमारी, तो ये जीत हुई ना हमारी। लोकसभा के परिणाम में लोग अक्सर कहते देखे गए कि जो विधानसभा में जो धड़े थे, अलग अलग धड़े थे, लेकिन वो सब लोकसभा में सब लोग एक साथ आ गए, तो इतना बड़ा मार्जिन लोकसभा में बन के तैयार हो गया। हम फिर ये कह रहे जी। हैं ना उस समय धड़ा था, जी। ना इस समय धड़ा था। जी। निश्चित तौर पे कोई चुनावी प्रबंधन होता है, जी। छोटी मोटी चूक हो जाती हैं, छोटी जी। मोटी चूक होती हैं। लोकसभा में ऑप्शन होते हैं, हमारे पास 8 विधानसभाएं हैं, यदि एक जी। विधानसभा चूक हो गई, जी, जो 8 विधानसभा थे उसमें से कितनी सीटें हमारे पास है, संभाग में कितनी सीटें हैं हमारे पास? जी। संभाग में देखिए आप, पन्ना पूरा हमारे पास, छतरपुर पूरा हमारे पास है, छतरपुर में 1 सीट छोड़ दो जी। आप, और सागर में 1 सीट छोड़ दो, दमोह और पन्ना की सारी सीटें हमारे पास जी। है, निवाड़ी की भी 2 में से 1 जी। है, तो केवल सागर संभाग में 5 सीटें पूरी 28 में से है ना। जी। तो बहुमत तो हम तो संभाग से जोड़ के चलेंगे, जी, यदि माहौल जी। खराब होता जी, जी, या कोई जी। चीज़ें होती, निश्चित तौर पे प्रबंधन में कोई चूक हुई होगी, जी, उसका परिणाम है, उसको हम लोग आगे ठीक करेंगे, कर ही लेंगे। जी। हमारे साथ आज विशेष चर्चा में कौन बनेगा जिलाध्यक्ष शो को लेके हम आए थे, और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते अभिषेक खरे रानू हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए थे। भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़।